Hello everyone, welcome back to the channel. So in the previous video, we will understood what data science actually is, and now the next important question is data science करने के लिए पाइथन कोड हम रन कहाँ करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे एंड बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से रहने वाले हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे जैसे VS कोड, पाइचार्म, जुपिटर, कोलैब एंड बहुत कुछ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिगनर्स को समझ में नहीं आता है कि कौन सा टूल हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और या यूँ कहें हम एक एक करके समझेंगे कि पाइथन और डाटा साइंस के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं और हम स्टार्ट किस टूल से करेंगे। सो दी फर्स्ट टूल वॉज जुपिटर नोटबुक विथ एनाकोंडा, दिस वन। तो सबसे पहला टूल है जुपिटर नोटबुक विद एनाकोंडा। जुपिटर नोटबुक एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसमें आप कोड लिखते हो, आउटपुट देखते हो, ग्राफ बनाते हो एंड साथ ही साथ आप इसमें नोट्स भी लिख सकते हो। एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ऑलरेडी डाटा साइंस के इम्पॉर्टेंट पैकेजेस इंस्टॉल हैं जैसे कि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड बहुत सारे और टूल्स। इसका मतलब आपको अलग अलग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं है। इसलिए बिगनर्स के लिए एनाकोंडा प्लस जुपिटर सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। नाउ द सेकेंड टूल वाज गूगल कोलैब, दिस वन। तो गूगल कोलैब भी जुपिटर के जैसा ही होता है, लेकिन ये क्लाउड पर रन होता है। इसका मतलब आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्राउज़र ओपन करो एंड कोड स्टार्ट कर दो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्री जीपीयू मिलता है, डीप लर्निंग के लिए यूज़फुल है, किसी भी सिस्टम में चल जाता है और इजी टू शेयर है। मशीन लर्निंग और एआई प्रोजेक्ट्स में गूगल कोलैब का यूज़ होता है, बट क्या ये फ्री है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। क्योंकि हाँ इसलिए कि अगर आपको उसमें कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं अपने, तो आप फ्री में बना सकते हो। बट अगर आपने कुछ हाई फाई चीज़ें बनाई जिसमें कि ज़्यादा जीपीयू यूज़ होने वाला है, तो आपको उसके लिए गूगल को पे करना पड़ेगा। नाउ द थर्ड टूल वाज VS कोड, VS कोड, दिस वन। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला एक कोड एडिटर है एंड प्रोग्राम्स के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें एक्सटेंशंस इंस्टॉल करके आप पाइथन रन कर सकते हो और जुपिटर नोट भी यूज़ कर सकते हो। VS कोड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में, डीबगिंग में एंड और आप प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हो लेकिन आप बिल्कुल भी बिगनर हो तो स्टार्ट में थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है। एंड नेक्स्ट टूल इज़ पाइचार्म। पाइचार्म जेट ब्रेन्स की तरफ से आने वाला एक बहुत ही शानदार टूल है। ये एक प्रोफेशनल आईडीई है जो स्पेशली पाइथन्स के लिए बनाया गया है। इसमें एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे डीबगिंग, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल। इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा हैवी फील होता है, इसलिए स्टार्ट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। एंड नाउ द थर्ड टूल वाज कर्सर एआई, दिस वन। अब एक नया टूल आया है कर्सर एआई। ये एक एआई पावर्ड कोड एडिटर है जो कोडिंग में हेल्प करता है, सजेशन देता है और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली एआई टूल यूज़ करना सही नहीं होगा। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर हम लोग एआई यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें फाइनल रिकमेंडेशन की, तो अगर आप डाटा साइंस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जुपिटर नोटबुक विथ एनाकोंडा, क्योंकि बिगनर्स के लिए काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना और डाटा साइंस के लिए परफेक्ट। सो इस कोर्स में मोस्टली हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक को और अपने डाटा साइंस सेटअप को रेडी रखेंगे और तब से रियल कोडिंग स्टार्ट होगी। दिस इज अभी एक्स कोड एंड दिस इज आवर डाटा साइंस जर्नी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।